तो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशंस में कैसे अपन सिंपल इक्वेशंस हो क्या सिंपल इक्वेशंस होती है और सिंपल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस चैप्टर में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो सिंपल इक्वेशन में सबसे पहले तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है या फिर इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। नाउ 3x plus 5 is equals to 7। जहां जो x, अब x y z कोई भी एबीसीडी अल्फाबेटिकल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक यहाँ अपन ने x लिया, मैक्सिमम टाइम पे x ही लेते हैं सभी वैल्यू में फाइंड करने के लिए, इसलिए अपन ने x लिया। तो x यहाँ पे एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि चेंज होना। अब x की वैल्यू यहाँ पे हर क्वेश्चन में, हर एक्सप्रेशन में अलग अलग होगी, हर सिंपल इक्वेशन में अलग अलग होगी। तो यहाँ पे x को एक वेरिएबल के तौर पे लिया जाता है। वेरिएबल का मतलब चेंज होता रहता है, किसी की वैल्यू अगर चेंज होती रहती है तो वो वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू इस इक्वेशन में अलग है तो किसी और इक्वेशन में x की वैल्यू अलग होगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जो x y z जो भी एक अल्फाबेटिकल नंबर होता है उसके जो मल्टीपल में जो होता है ना, उसके साथ जो होता है ना, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 है। एंड अदर वैल्यू जो होती है, जो x के साथ में ही होती है, प्लस में होती है, माइनस में होती है या फिर उससे इक्वल में होती है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। कोई भी नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, सिंपल इक्वेशंस, ठीक है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन है एक सिंपल इक्वेशन का। नाउ अब अपन सिंपल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। सिंपल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट यहाँ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा ना, मैं टेस्ट कर रहा हूं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व the simple equations। फर्स्ट है x plus 4 is equals to 5, ठीक है। अगर कोई ये सिंपल इक्वेशन बोल रखा है तो अपने को इसको सॉल्व करना है, तो बहुत इजी मेथड है। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा अपने को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। या वेरिएबल x है तो इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये LHS साइड होती है, ये RHS साइड होती है। इक्वल के उस साइड RHS, इक्वल के इस साइड LHS। अपने को हमेशा LHS साइड में x की वैल्यू रखनी है और राइट हैंड साइड में अपने को कांस्टेंट वैल्यू लेके जानी है। तो LHS साइड में यहाँ पे x को एज इट इज रखना है आपको, इक्वल टू 5 ऑलरेडी था RHS साइड में। अब ये जो LHS साइड में +4 था ना, इसको अपने को हटा के उधर लेके जाना है, इक्वल के उस साइड। जब भी +4 को, प्लस साइन को अगर इक्वल के उस साइड लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव साइन हो जाता है 4, ठीक है। लेट x इक्वल टू 5 minus 4 1। द आंसर द सिंपल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, 2x plus 4 is equals to 6, ठीक है। अब यहाँ पे x के मल्टीपल में 2 है। x के मल्टीपल का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो उस 2 को एक बार x के साथ रखो LHS साइड में, कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाओ, इक्वल के 6 ऑलरेडी था, इसको ऐसे ही रखो पहले। +4 उधर गया, माइनस का 4, 2x is equals to 6 minus 4 2। नाउ जो भी कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, वो हमेशा मल्टीपल में जब भी होता है ना, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। लाइक देखो x इक्वल्स टू 2, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 डिवाइड बाय 2 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो इधर यहाँ कर लेना, क्वेश्चन नंबर सी, 3x minus 3 is equals to 6, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप 3x वाली टर्म को एज इट इज रखो LHS साइड में,
नेक्स्ट 6 -3 उधर लेके गए तो +3, 6 + 3 9, x इक्वल्स टू 9। अब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 9 डिवाइड बाई 3 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हो वीडियो को। नाउ अब एक और क्वेश्चन है, 4x + 5 = 6। नाउ x की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू RHS साइड में +5 लेके गए तो -5 हो गया, 4x = 1, तो x = 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2x / 3 = 4। नाउ ऐसा दे रखा हो, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू इस साइड नहीं हो, ओनली कोफिशिएंट हो, x वेरिएबल का कोफिशिएंट हो, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2x फर्स्ट जो डिनोमिनेटर में होता है, अगर कोई डिजिट कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तब डिनोमिनेटर हमेशा आगे वाली वैल्यू के मल्टीपल में जाएगा, 4 × 3, 2x = 4 3 12। अब जो कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है ना, तो 12 डिवाइड बाई 2 6, तो x = 6 आ जाएगा। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन, x डिवाइड बाय 4 + 2 = 3। अब नाउ ये दे रखा है, तो अब कांस्टेंट वैल्यू कौन है, 2 है और 3 है, वेरिएबल क्या है x, और वेरिएबल का मल्टीपल क्या है, यहाँ वेरिएबल का मल्टीपल है 1/4। अगर यहाँ इसके आगे कुछ डिजिट नहीं है तो 1 है, तो 1/4 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा x का, एंड कांस्टेंट वैल्यू 2 और 3 हो जाएगी। तो नाउ x की वैल्यू के साथ तो अपन को भी हमेशा रखना ही है, पहले कांस्टेंट को सोल्व करना है, तो +2 उधर गया तो -2, x/4 = 3 - 2 1। अब डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो सामने वाले के मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो मल्टीप्लाई होगा 4 × 4। ओके, नाउ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x / 5 = 1/3। लेट ये दे रखा है, देन फर्स्ट कांस्टेंट नहीं है तो डिनोमिनेटर में जो है उसको मल्टीप्लाई में भेजो उधर, तो 1/3 × 5, देन सॉल्व, 1 5 5/3, एंड मल्टीपल में अब जो है जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 है तो उस 3 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगा, इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।